नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक बार बताएंगे। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे दोस्त, सभी लोग जल्दी से एक बार आ जाएंगे क्लास में। हाँ। तो सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं प्यारे बच्चे एकदम। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे सभी लोग। नरेश तिवतिया, गुड आफ्टरनून। इंदर बेटा, शिवालिका राजपूत फ्रॉम जम्मू, नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग, अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है। जल्दी से सब लोग एक बार आ जाएंगे भाई। चलते हैं फिर बच्चे क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे। मंजेश कुमार, राम राम भैया। इंद्रजीत कुमार खान, अशोक, पंकज कुमार, राजभर, अमनदीप, नमस्ते। मनीषा शेखावत, मोहित अवस्थी, अखिलेश, अमन वर्मा, अंकित, नितिन, एमएस, राम राम भाई, राम राम भैया। चलिए, तो प्यारे बच्चे सब लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। विशाल कुमार। तो सभी प्यारे बच्चे, विलोम शब्द जैसे टॉपिक को तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन कर भी लिया होगा और बहुत सारे शब्द अभी आप रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। पिंकी कुर्मी, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को। देवेश, विशाल, हिमांशु प्रजापति, राजन शुक्ला, महेश वी गोरे, चलिए, शिवम सिंह, पवन, अभिषेक सेने, सने कुमार, सोनू कुमार मातो। चलिए बच्ची। सर, दो शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। हाँ बेटा, दो शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे कि रात और दिन है कन्हैया। ठीक है। तो रात और दिन एक दूसरे, दो शब्द हैं तो दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। और ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं वो भी विलोम होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है बच्ची, वेरी गुड। ठीक है भैया, आइए बच्ची। तो प्यारे बच्चों, 121 तक हमने पढ़ लिए थे। 122 से शुरू करते हैं। ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक का विलोम आप जानते हैं बच्चों। तो ऋणात्मक बेटा जो माइनस होता है ना, माइनस, उसको बोलते हैं बेटा। रोहित, जो आपके विलोम है ये दोनों भाषा में मिलेंगे आपको, लेकिन पेपर में आप जिस भाषा को चुनेंगे उसी भाषा में आपका पेपर खुलेगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चे। तो प्यारे बच्चे, ऋणात्मक का विलोम क्या होता है, एक बच्चे बताएंगे। सभी लोग मुझे जल्दी से आंसर कर करके बताइएगा। तो ऋणात्मक का विलोम होता है बेटा धनात्मक। क्या होता है प्यारे बच्चों? जय हिंद भाई, नेहा, जय हिंद बच्चे। तो ऋणात्मक का विलोम क्या होता है बच्चों? धनात्मक। तो आपको अच्छे से याद रखना है, धनात्मक। ठीक है। आगे आता है विधवा। विधवा उस औरत को कहा जाता है जिसका पति खत्म हो जाता है, मर जाता है, गुजर जाता है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब है आंसर देंगे सब लोग। हाँ, चलिए बच्ची। तो विधवा कौन सी औरत होती है जिसका पति मर जाता है? और बच्चों, इसका विलोम क्या होता है? जो सुहागिन महिला होती है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं? सधवा। जिसको बोला जाता है बच्चों सधवा। ठीक है ना? आगे बात आती है बेटा पंडित। पंडित का विलोम बताइएगा, क्या होता है पंडित का विलोम? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे लिख करके मुझे। चलो बच्चों, सब लोग बोलो, पंडित का विलोम क्या होता है? सर, वॉइस मिसमैच हो रही है। अच्छा, तो भाई एक बार खुद भी चेक कर लीजिए अपना नेटवर्क और हम भी चेक करा लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो पंडित का विलोम क्या होता है सब लोग बताएंगे। बेटा, विदुर वो होता है जिसकी पत्नी मर जाती है। ठीक है ना? उस पुरुष को विदुर बोलते हैं। तो पंडित का विलोम होता है बेटा मूर्ख। क्या होता है प्यारे बच्चे? पंडित का विलोम मूर्ख होता है ना? याद रखना। ठीक है भाई। चलिए बेटा, विवेक राणा, ये क्लास जो है हमारी ज्वाला बैच और अग्नि बैच दोनों बैच के लिए है, क्योंकि शब्दावली टॉपिक दोनों में आता है। ठीक है ना? दोनों के लिए कंबाइंड है ये। कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, जो चीज हम खुद बनाते हैं, है ना? और एक चीज होती है नेचुरल, प्राकृतिक, जो चीज प्रकृति ने बनी है, कुदरती होती है वो, है ना? तो प्यारे बच्चे, कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक। ठीक है बच्चे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई। चलिए, आगे आता है बेटा वैभव। वैभव समृद्धि को बोलते हैं। जब आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो आपके घर में, पड़ोस में, हर जगह वैभव होगा, समृद्धि होगी। ठीक है ना? यदि प्यारे बच्चे
आपके पास पैसा नहीं है, समृद्धि नहीं है, सुख शांति नहीं है, तो मेरे बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? पराभव। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? पराभव। ठीक है ना, उसे बच्चों पराभव कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, हाँ सर प्लीज बता दो एग्जाम में पहले कौन सा सब्जेक्ट करें। बेटा अंकित शर्मा, वो बात उसी क्लास में हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती है ना। ठीक है, ये एसएससी जीडी में आप कोई भी टॉपिक करें जिसमें आप अच्छा रुचि रखते हैं। महात्मा का विलोम, महात्मा किसे कहते हैं? जिसके अंदर महान आत्मा होती है, वो महात्मा होता है। ठीक है बच्चे, हाँ ठीक है बेटे भाई। तो बेटा महात्मा का विलोम क्या होता है? दुरात्मा। दुरात्मा इसका विलोम है। महात्मा का विलोम आप क्या बताएंगे? दुरात्मा। आगे आता है प्यारे बच्चे उत्तरायण। तो उत्तरायण का विलोम बता दीजिए क्या होता है? उत्तर को बेटा आप दक्षिण से डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे बच्चों? दक्षिणायन कहेंगे। ठीक है, तो आपको सीधी सी बात है भाई, दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन। आगे आता है थोक। कोई भी चीज आपने थोक मात्रा में ली है ना, और आपने मान ली थोड़ी थोड़ी मात्रा में ली है, तो आप उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे आप कहेंगे फुटकर, है ना। आपने कोई चीज फुटकर में खरीदी है, फुटकर में, फुटकर। ठीक है भाई, अच्छे से याद रखना। आगे आता है बेटा स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब होता है अपना मतलब। ठीक है ना, और जब आप कोई कार्य करते हैं जिसमें आपका अपना मतलब नहीं होता, तो प्यारे बच्चे आप उसे कैसे करते हैं? निस्वार्थ करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ। कैसे करते हैं बेटा? बिल्कुल निस्वार्थ करते हैं, ये आपको याद रखना है, निस्वार्थ। आपका उसमें कोई लालच नहीं होता, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। आगे आता है बेटा कल्पित। कल्पित कहते हैं जो मनगढ़ंत बात होती है ना बेटा। ऐप में कभी भी आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, यूट्यूब पे ले सकते हैं केवल। तो बच्चों कल्पित होता है जो हम कल्पना करते हैं, केवल मनगढ़ंत बातें, है ना। तो प्यारे बच्चों इसका विलोम होता है मेरे बच्चे यथार्थ। यथार्थ, यथार्थ। ठीक है ना, तो मेरे भाई इसका विलोम क्या होता है? यथार्थ। आरोह, आरोह का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और बेटा इसका घटता हुआ क्रम बोला जाता है अवरोह। ठीक है, आरोह का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे आप लोग, बढ़ता हुआ। ठीक है, और घटता हुआ क्रम होता है बेटा अवरोह, अवरोह। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी गुड। तो ऋणात्मक का धनात्मक होता है प्यारे बच्चों, विधवा का सधवा होता है, पंडित का मूर्ख होता है, कृत्रिम का बेटा प्राकृतिक होता है, वैभव का पराभव होता है, आप महात्मा का दुरात्मा होता है, उत्तरायण का दक्षिणायन होता है ना, थोक का फुटकर होता है, स्वार्थ का निस्वार्थ होता है, और प्यारे बच्चे कल्पित का यथार्थ होता है, आरोह का अवरोह होता है। याद रखना अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड प्यारे दोस्त, अच्छे से आपको याद रखना है। आगे आते हैं बेटा घात। घात का विलोम क्या होता है? बताएगा कोई बच्चा मुझे? सब लोग बताइए जरा, घात का विलोम क्या होता है? तो मेरे बच्चे घात का विलोम होता है प्रतिघात। घात का विलोम क्या होता है बेटा? प्रतिघात होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अच्छे से आपको याद रखना है। फिर आता है बेटा क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। ठीक है पंडित का विलोम पंडिताइन मत कहना भाई। ठीक है, तो बेटा आपने क्या बोला? क्षणिक। क्षणिक का विलोम होता है क्षण भर के लिए, एकदम थोड़ा, है ना। तो प्यारे बच्चे इसके लिए हम क्या बोलेंगे? शाश्वत। क्या कहेंगे? शाश्वत, जो हमेशा के लिए होता है, शाश्वत। ठीक है, आगे आता है तेजस्वी। तेजस्वी का विलोम बताइए बेटा सब लोग मुझे, तेजस्वी का विलोम। नितिन सैनी, ये हमारे घर की खेती नहीं होती कि हम कुछ भी मान लेंगे, है ना। हमें वही मानना होता है आंसर जो आयोग मानता चला आ रहा है। ठीक है, वरना वो हमारा आंसर गलत कर देगा, फिर हम एक नंबर कटवा के जो भी नंबर का हमारा पेपर में क्वेश्चन होगा फिर हम चुप बैठ जाते हैं। इसलिए बेटा हमें याद रखना है कि हम आयोग के द्वारा माने गए विकल्प को ही माने तो अच्छा रहेगा, है ना। वरना हम तर्क लगा करके इसमें आंसर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है,
नहीं तो फिर वहां पर वो हमें ऑप्शन दे कि आप जो भी अच्छे से इसके संबंधित जो भी उचित विकल्प समझे वो दे सकते हैं, है ना बेटा। लिखित पेपर में तो आप दे सकते हैं, लेकिन जहां पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वहां पर आप नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो तेजस्वी का विलोम क्या होता है बेटा? निस्तेज। तेजस्वी का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? निस्तेज, है ना, निस्तेज आपका आंसर होगा। आगे आता है बेटा सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है किसी की रचना करना। जैसे मान लीजिए हमको बनाया है तो हमारी रचना हुई है, अब भगवान ने की है किसने की है वो तो आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों सृष्टि का मतलब होता है रचना होना, रचना होना। अब हमारी रचना किसने की है वो तो पता नहीं, है ना। तो सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रलय। प्रलय, प्रलय होता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक है भैया। बेटा विवेक की यदि आपका आंसर, यदि आपका मैसेज नहीं जा रहा है तो आप हेल्पलाइन पर कॉल करिएगा। क्लास में इसकी कोई दिक्कत का कोई समाधान नहीं है मेरे बच्चे। आप इसके लिए प्यारे बच्चे मैसेज करें या कॉल करें, हेल्पलाइन से नंबर सुविधा लें। उत्थान का विलोम बताएंगे बेटा। उत्थान, उत्थान का विलोम होता है उठना, और गिरना होता है पतन, किसी चीज का नष्ट हो जाना, पतन होना, ठीक है बेटा, पतन। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी गुड। आगे आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम, ज्येष्ठ किसे कहते हैं बेटा? जो वरिष्ठ होता है, जो बड़ा होता है। और प्यारे बच्चे इसका विलोम आपको अच्छे से पता है, जो बोला जाता है कनिष्ठ होता है बेटा, है ना, जो सहायक को कहा जाता है कनिष्ठ, कनिष्ठ, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे आता है जड़। जड़ का विलोम आप सब लोग जानते हैं, जड़ एक नींव होती है, किसी चीज का आधार होता है, ठीक है। तो जड़ का विलोम बहुत बार पूछा गया है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो जड़ का विलोम आपको चेतन बताना है, ध्यान रखना प्यारे बच्चे। क्या बताएंगे आप लोग? चेतन, ठीक है। और कभी कभी जड़ को आप अचेतन भी दे देता है वो चेतन का, तो आप याद रखना, ठीक है बच्चे। ये दोनों आंसर आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, लघु किसका कर रहे हो बेटा? मनीषा लघु किसका बता रहे? लघु तो दीर्घ का होता है ना। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम क्या होता है? उन्मीलन का मतलब होता है खुलना, और निमीलन का मतलब होता है बंद होना, ठीक है। तो इसका विलोम आप क्या बताएंगे? निमीलन। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन, ठीक है, मतलब बंद होना, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे आता है राजा। भाई राजा का विलोम आपको पहले भी मैंने बताया था। राजा के विलोम बेटा तीनों विकल्प याद रखना। राजा का आप रानी भी याद रखना, ठीक है बच्चे, प्रजा भी याद रखना, और बेटा रंक भी। तो तीनों विकल्पों में से कोई भी विकल्प आपको टकराए तो वही आपको टिक करना है, ध्यान रखना अच्छे से, है ना। रानी, प्रजा, रंक। चिरायु, चिरायु या दीर्घायु लंबी उम्र के लिए बोला जाता है। तो बच्चे आपको पता है क्या होगा? इसका विलोम होता है बेटा क्या? क्या बोलेंगे, सॉरी, चिरायु का विलोम अल्पायु, ठीक है बच्चों। ये शब्दावली आपको याद रखनी है भाई, इसमें हम कुछ में कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी। अल्पायु, ठीक है। आगे आता है बेटा संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। तो इसका विलोम आप क्या बताएंगे? सब लोग बताइए भैया। संश्लेषण का विलोम क्या होता है बेटा? विश्लेषण कह देंगे, या प्यारे बच्चे आप इसे पूरा वो कह देंगे? हाँ विश्लेषण ही बोलेंगे, विश्लेषण ही आंसर सही रहेगा। विश्लेषण, संश्लेषण का विश्लेषण, ठीक है भैया, याद रखना। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण, ठीक है। 138 का अनुज नहीं होगा सर? 138 का अनुज ज्येष्ठ का नहीं भाई, ज्येष्ठ जो बोला जाता है अनुज क्यों कर देंगे? अनुज तो अग्रज का होता है यार, है ना भाई। एक बात बताओ, अग्रज का होता है बच्चे अनुज तो। अब ऐसे थोड़ी हम खुद कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं बदल सकते भैया। ज्येष्ठ का क्या होगा बच्चों? अनुज होगा, ठीक है ना। देखो सॉरी, अग्रज का अनुज, ज्येष्ठ हमारा तत्सम शब्द है तो उसका आंसर हमें तत्सम में ही देना है, कनिष्ठ, ठीक है, याद रखो, ऐसे नहीं है। क्लियर है? तो बेटा घात का प्रतिघात कहेंगे, क्षणिक का शाश्वत कहोगे, तेजस्वी का निस्तेज कहोगे, सृष्टि का प्रलय कहोगे, उत्थान का पतन हो गया, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो गया, जड़ का चेतन हो गया,
उन्मिलन का निमीलन हो गया, राजा का रानी प्रजा रंक हो गया, ठीक है, चिरायु का अल्पायु हो गया, संश्लेषण का विश्लेषण हो गया। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ बेटा, यदि मनीषा एक बात बताओ, यदि वो लिंग के आधार पर चेंज करेगा तो रानी बोल देगा, है ना, और यदि बेटा उसने उसका विलोम देखा, उल्टा और अर्थ निकाला तो राजा, और प्रजा ऊपर नीचे के हिसाब से वो देखेगा, इनमें अंतर करेगा बेटा तो फिर वो प्रजा कह देगा। यदि वो भिन्न जातीय के अनुसार बोलेगा रंग या प्रजा, है ना, याद रखो। आगे आता है बेटा अधुनातन। अधुनातन का मतलब होता है नया, है ना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, पुरातन। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। वेरी गुड। चलो आगे आता है 145 नंबर, निंदा। निंदा होता है बुराई। तो बच्चों इस बुराई को आप इस प्रकार बदलिएगा ताकि आपका विकल्प बिल्कुल सही लगे, ठीक है बच्चे, तो बोलो भैया, बोलो प्यारे दोस्त। तो बेटा निंदा का आप कहेंगे स्तुति। क्या बोलोगे बच्चे, स्तुति कहोगे बेटा, स्तुति, ठीक है ना। निंदा का होता है स्तुति, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। क्या बोलेंगे बच्चे, प्रशंसा, ठीक है ना, याद रखना अच्छे से आप लोग, ठीक है। चलो आगे आता है बेटा धवल। धवल कहते हैं निर्मल साफ स्वच्छ को, ठीक है। हाँ तो मेरे बच्चे इसका विलोम आपको देखो, एक तो काला भी मिल सकता है और प्यारे बच्चे आपको कृष्ण भी मिल सकता है, क्योंकि धवल होता है बिल्कुल सफेद दिखता हुआ, ठीक है, याद रखना। वेरी गुड। आइए बच्चे, अगर सर दो विकल्प आ जाएं तो विशाल यादव, यदि दो विकल्प आ गए और मान लीजिए किसी बच्चे ने किस मतलब, फिर तो बच्चे बदल बदल कर लगा सकते हैं भाई, जो ए लगाएगा ए बी वाला भी सही माना जाएगा, बी लगाएगा बी भी सही माना जाएगा, दोनों को सही माना जाएगा, ऐसा थोड़ी है वो अपना ही मानेगा, है ना। फिर उसको दोनों विकल्पों को मानना पड़ेगा सही। यदि उसने गलती करी है तो अपनी गलती का हर्जाना उसको भरना पड़ेगा, और यदि मान लीजिए आपने कोई गलती करी है तो आपको भरना पड़ेगा भाई, है ना। यदि एग्जामिनर एक क्वेश्चन के दो विकल्प दे दे तो उसको दोनों ही सही मानने पड़ेंगे, ये भी तो है। तिमिर, तिमिर का मतलब होता है बेटा अंधकार, है ना, तो अंधकार का विलोम आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चे, तिमिर का विलोम आप बताएंगे प्रकाश, ठीक है ना, याद रखना प्रकाश, ठीक है बच्चों, ठीक है। और अंधकार का बेटा क्या बताएंगे आप लोग, आलोक। अंधकार का आप बताएंगे आलोक, क्योंकि आलोक का मतलब उजाला होता है, याद रखना मेरे बच्चे। परुष, परुष का मतलब होता है कठोर, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं भाई, परुष को आप क्या बोल देंगे बेटा, या तो आप कोमल कहेंगे या मेरे बच्चों अपुरुष, कोमल, कोमल या बच्चों ए लगा करके आप बोल देंगे अपुरुष, ठीक है, याद रखना। वेरी गुड, ध्यान रखना अच्छे से, है ना। आगे आता है बेटा 149 नंबर, आरूढ़। आरूढ़ का मतलब होता है सवार, जैसे आपने कहा होगा कि जैसे कि अश्व आरूढ़, घोड़े पर चढ़ा हुआ, है ना, जो बैठा है सवार है, तो बच्चों आरूढ़ बोलते हैं उसको। और इसके आगे अनुपसर्ग लगा करके हम इसका विलोम बना देंगे प्यारे बच्चे, अनारूढ़, ठीक है, क्या बना देंगे भैया, अनारूढ़, अनारूढ़, ठीक है। और कभी कभी बच्चों अवरोह भी दे देना, अवरोह, अवरोह का मतलब भी सवार ना होकर के उतरता हुआ होता है, ठीक है, जिसे चढ़ता हुआ आरोह होता है ना, उतरता हुआ अवरोह होता है। तो मेरे बच्चे या तो वो अनुपसर्ग लगा करके इसका विलोम बनाएगा या अवरोह कह करके आंसर अपना विकल्प करेगा, ठीक है। हाँ याद रखना सर जी, 143 में फिर क्या विलोम, अरे क्या पूछ रहे हो रोहित यादव यार, यहाँ तो आ जाइए। संरक्षण भाई, संरक्षण का विश्लेषण नहीं, सॉरी संश्लेषण का विश्लेषण नहीं बताया, इसका क्या करना है, चलो विश्लेषण भाई, जोड़ना नहीं है तोड़ना है, अलग करना है। निर्मल का विलोम बता देंगे बेटा, निर्मल का विलोम, निर्मल का विलोम क्या होता है सब लोग बताओ। निर्मल तो स्वच्छ साफ को कहते हैं, तो बेटा इसके लिए बोलते हैं हम लोग मलिन, ठीक है, हाँ मलिन, मलिन बोला जाएगा, ठीक है ना। आगे आता है बेटा मानव।
मानव का विलोम क्या होता है? मानव तो व्यक्ति है, तो मानव का विलोम आप क्या बताएंगे? मानव को आप बोलेंगे दानव। क्या बोलेंगे? दानव। मानव का विलोम क्या होता है बच्चों? दानव होता है बेटा, दानव, जिसे आप राक्षस कहते हैं। चलो, अपव्ययी होता है फिजूल खर्च करने वाला, जो फिजूल में पैसा उड़ाता है वो अपव्ययी है। फिजूल, अप माने फालतू, व्यय माने खर्चा। तो बच्चों इसके लिए आप विलोम क्या बताएंगे प्यारे बच्चे? जो सोच समझकर पैसा उड़ाता है, खर्च करता है, उसे भैया मित व्ययी बोलते हैं, मित व्ययी। ठीक है भाई, अपव्ययी का विलोम होता है मित व्ययी। ठीक है, बोलो भाई किस बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना? याद रखना इन सब शब्दों को। आशक्त, आशक्त का मतलब होता है लगा हुआ। ठीक है, और बच्चों इसका अन उपसर्ग लगाकर के आप बनाएंगे अनाशक्त। अनाशक्त। ठीक है, लगा हुआ है, अब यहां पर हो जाएगा हटा हुआ। आगे आता है बेटा सकारात्मक। सकारात्मक तो पॉजिटिव है ना, हम सब जानते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका विलोम आप कह देंगे नकारात्मक। नकारात्मक, नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक का विलोम नकारात्मक होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। वेरी गुड। तो बच्चों अधुनातन का पुरातन हो गया, निंदा का स्तुति हो गया, धवल का काला अश्व कृष्ण हो गया, तिमिर का बेटा प्रकाश हो गया, परुष का बेटा अपरुष हो गया, कोमल कह देंगे, आरूढ़ का बेटा अनारूढ़ हो गया, निर्मल का मलिन हो गया, मानव का दानव हो गया, अपव्ययी का मितव्ययी हो गया, आसक्त का अनासक्त हो गया, सकारात्मक का नकारात्मक हो गया। ठीक है, याद रखना अच्छे से बच्चों, ध्यान रखेंगे। आगे आता है बेटा धनवान। धनवान किसे कहते हैं भाई? धनवान तो वो है जिसके पास पैसा है, दौलत है, माया है ना। अब जिसके पास धन, पैसा नहीं है, माया नहीं है बेटा, वो तो क्या है? रेहान अंसारी, सर जी एप्लीकेशन में करंट अफेयर की क्लास दिख रहा है, इससे क्या मतलब है? मैं टेंशन में पड़ गया भाई। मैं मतलब टेंशन में कैसे पड़ गया आप करंट को देख करके? टेंशन मत लो यार। धनवान को बेटा आप क्या कह देंगे? धनहीन। जिसके पास पैसा नहीं है वो धनहीन है। ठीक है, आगे आता है बेटा यौवन। यौवन होती है युवावस्था। जैसे अब आप हैं, आपका इस समय यौवन है, क्योंकि 18 से लेकर के 25 साल तक लड़का ऐसे लगता है एकदम लड़का सा। और जैसे 25 साल खत्म होती है ना एज, जब वो ऐसे ही उतरना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है ढीला से बुढ़ा हो गया हो, है ना। यदि बॉडी पे उसने काम नहीं किया, शरीर को सही नहीं रखा, तो बच्चों वो ऐसे लगने लगता है, फूल मुरझा जाता है ना टूटने के बाद, ऐसे बेटा उसका भी यौवन खत्म हो जाता है। याद रखना। तो मेरे बच्चे यौवन का विलोम आप क्या बताएंगे? वार्धक्य बताएंगे बेटा, वृद्धावस्था की तरफ जो जाती है बात, वार्धक्य। ठीक है, अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम, है ना। अनुरक्ति का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे प्रेम। ठीक है, और भैया इसका विलोम क्या हो जाएगा बेटा? विरक्ति। ठीक है भैया, जो प्रेम नहीं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इस दुनिया से रिश्ता दूर ही किए हुए है, तो विरक्ति है, घृणा की तरफ चल रहा है व्यक्ति, विरक्ति। बेटा इसमें आप कुछ बच्चे गरीब भी कह रहे हैं, ये इसके समानार्थ है। निर्धन भी कह रहे हो ऐसे तो आप लोग, है ना, ये सब समानार्थ शब्द बनेंगे इसके। ठीक है, धनवान के, समझे आप लोग। चलो आगे आता है बेटा विख्यात। विख्यात तो प्रसिद्ध होता है, उसको तो सब जानते हैं, और इसका विलोम होता है कुख्यात, जिसे कोई नहीं जानता, इसे बच्चे हर व्यक्ति दूर होता है उससे, उसकी प्रसिद्धि सुनना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो बेटा विख्यात का विलोम आपको याद रखना है कुख्यात। ठीक है भाई, ध्यान रखना इन्हें शब्दों को अच्छे से। उन्मुख का विलोम बताएंगे बेटा, उन्मुख। हाँ, उन्मुख किसे बोला जाता है? उन्मुख का विलोम होता है विमुख। उन्मुख का विलोम होता है प्यारे बच्चे विमुख। ठीक है, याद रखना। स्तुत्य, स्तुत्य प्रशंसनीय, इसका विलोम बताइए बेटा क्या होता है? इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रशंसनीय का विलोम क्या होता है बेटा? निंदनीय हो जाएगा, निंद हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? निंद, है ना। और बेटा प्रशंसनीय का हो जाएगा निंदनीय। निंदनीय जो मिला निंदा के योग्य है। कृपण, कृपण होता है बेटा कंजूस, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? सब लोग बताइए, कृपण का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे? कृपण जो कंजूस है, और भैया जो बिल्कुल खुले दिल वाला है वो तो उदारवादी है। ठीक है ना।
तो बच्चों उसे क्या बोलेंगे? उदार, है ना, उदारवादी है, बहुत ज्यादा खर्चीला है, बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करता। ये बेटा शब्द है कौटिल्य। कौटिल्य का मतलब होता है टेढ़ापन। जहां तुमने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति बड़ा तिरछा होता है यार, है ना, उससे बात करो सीधी, वो उल्टा अर्थ निकालता है ना, तेज दिमाग होता है उसका। जैसे कि तुम नीति पंडित को जानोगे, बड़ा तेज व्यक्ति था, ऐसे ही कौटिल्य है बच्चों, है ना, विष्णुगुप्त। तो मेरे बच्चों इसका विलोम होता है जो बेचारा सीधा साधा सा होता है, आर्जव। आर्जव, ठीक है, याद रखना बेटा, कौटिल्य का विलोम आपको आर्जव बताना है, अच्छे से ध्यान रखना। भूगोल का विलोम बताएंगे बेटा, भूगोल। भूगोल किसे कहते हैं? जिसमें हमारी प्राकृतिक पृथ्वी की सारी घटनाओं का जो उसमें हम अध्ययन करते हैं वो भूगोल है। भू से भूमि, गोल मतलब है जिसमें हम सारे प्राकृतिक चीजें, नहर, नदियां, पहाड़, पर्वत, सबका अध्ययन करते हैं, वो भूगोल है। और जिसमें बच्चों आसमान से जुड़ी हुई ऊपर की घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो खगोल होता है, ठीक है। हाँ, तो बेटा उदार दाता भी इसे बोल सकते हैं, याद रखना। तो भूगोल का विलोम क्या होता है बेटा? खगोल। खगोल होता है ना, जिसमें हम ऊपर की सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा अवर। अवर का विलोम क्या होता है? अवर मतलब होता है छोटा या कनिष्ठ, है ना, और इसका विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रवर होता है, प्रवर, ठीक है भाई, प्रवर, है ना। आगे आता है बेटा वादी। वादी का विलोम क्या हो जाएगा? हाँ बेटा, कृपण का दाता भी होता है, दाता मतलब देने वाला, कृपण मतलब कंजूस, ना देने वाला, ठीक है। तो वादी के आगे आप प्रतिवादी बता देंगे उसको, है ना भैया। शब्दों का भाई अच्छे से आपको ध्यान रखना है, प्रतिवादी, क्योंकि बेटा ये शब्दावली अब थोड़ी सी पढ़नी पड़ती है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा भी लगता है यार कितने शब्द पढ़ेंगे, कैसे याद करें, हो सब याद जाते हैं, है ना, रिवीजन करके याद होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पेपर में देखते ही आंसर याद आ जाता है यदि हमने किसी चीज को अध्ययन किया हुआ है। तो मेरे बच्चे धनवान का क्या हो जाएगा? धनहीन, जिसके पास धन नहीं है ना। यौवन का वार्धक्य, अनुरक्ति का बच्चों विरक्ति, विख्यात का कुख्यात, उन्मुख का विमुख, स्तुत्य का बच्चों निग या बेटा निंदनीय, कृपण का दाता या बच्चों उदारवादी, उदार, कौटिल्य का आर्जव, भूगोल का खगोल, अवर का प्रवर, और बेटा वादी का प्रतिवादी। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ये आपको अच्छे से याद रखना है। वेरी गुड। हाँ सर जी, सचिन शर्मा सर, आपकी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा, वो ऊपर आ रही है, नीचे नहीं दिख रही है आपको। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं कि भी क्रम से, लेकिन वो क्लास ऊपर आ जाती है, नीचे नहीं आ पाती, इतना ध्यान रखा करो थोड़ा सा। आवेशित, आवेशित का विलोम बेटा अन लगा करके आप अनावेशित बना सकते हैं। तो बच्चों अनावेशित, अनावेशित, ठीक है ना, अनुपसर्ग लगा करके आप इसका विलोम बनाते हैं। सुलभ, सुलभ माने सहज, और प्यारे बच्चे सुलभ का विलोम आप क्या बताएंगे भैया? दुर्लभ या असहज, ठीक है ना। सुलभ का विलोम या तो आप दुर्लभ कह देंगे, बना देंगे, दुर्लभ, दुर्लभ, और बच्चों सहज का विलोम आप असहज कह देंगे, असहज, ठीक है। असहज मतलब आराम से, तो सहज हो गया, आराम से नहीं हो सकता कोई काम, बड़ी परेशानी के साथ होगा तो वो असहज है, ठीक है। परिश्रम, परिश्रम का विलोम बताइए। परिश्रम होता है मेहनती, ठीक है, और जो परिश्रम नहीं करता वो तो भैया आलस्य भरा हुआ इंसान है, आलस्य है उसके अंदर, तो आलस्य, ठीक है प्यारे बच्चे, आलस्य, जो आलसी है एक प्रकार से। विहित, विहित का मतलब होता है उचित या मुनासिब, जो बात सही है, ठीक है ना। और बच्चों इसका विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे निषिद्ध, जिसका जो निषेध है, निषिद्ध, निषिद्ध, ठीक है, जो निषेध है। सहयोगी, सहयोगी कौन होता है? जो आपके साथ हर चीज में साथ दे रहा है, वो आपका सहयोगी है। और बेटा जो सहयोग नहीं दे रहा वो तो आपसे क्या मान रहा है? कंपटीशन मान रहा है। तो प्यारे बच्चों उसको आप कहेंगे प्रतियोगी, प्रतियोगी, है ना। जो आपसे कंपटीशन मान रहा है वो तो प्रतियोगी है। स्वाधीन मतलब खुद के अधीन,
और जो दूसरे के अधीन होता है उसे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, सब लोग जानते हैं, उसको पराधीन कहते हैं बेटा। उसे क्या कहते हैं, पराधीन, मतलब दूसरे के अधीन। ठीक है, वेरी गुड। सत्य प्रकाश यादव, हिंदी में 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं बेटा, 20 भी होंगे, लेकिन मेहनत करो थोड़ा सा, है ना। जो गलत होते हैं ना उन क्वेश्चनों को ये देखो कि आखिर मैं इन क्वेश्चनों में क्या गलती कर रहा हूं, ये मुझसे क्यों सही नहीं होते, ये चीज नोट करना शुरू कर दो। जब आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे ना कि यार यदि ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है ना। तो बच्चों फिर आपके वो जो गलत होने वाले क्वेश्चन है वो सही होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको दोबारा से रिवीजन करना शुरू करिएगा कि आखिर मैंने गलती क्या की थी पहली बार में। शुक्ल, शुक्ल बेटा आप जानते हैं शुक्ल का मतलब सफेद होता है। भाई एक बात बताओ, हमारे जो हिंदी के महीने होते हैं, ये बात बताएगा प्यारा बच्चा मुझे, हिंदी का पहला माह कौन सा होता है। भाई 12 महीने होते हैं हमारे, तो हिंदी का पहला महीना कौन सा होता है, एक बार बताना बच्चे। किस किस बच्चे को पता है हिंदी का पहला माह, बोलो बच्चों। साईनाथ जाधव बेटा 169 क्या है, 169 क्या है, यह है विहित। विहित का मतलब है जो चीज योग्य होती है, जो विधि के अनुसार है, उचित है, वो विहित है, और जो निषेध है, गलत है, वो निषिद्ध है। ठीक है, बताइए बच्चों। तो बेटा पहला माह कौन सा होता है, अशोक का आंसर आया है चैत्र होता है, तो बिल्कुल सही बात है। हिंदी के महीने के अनुसार पहला माह चैत्र होता है। बादल, नरेश, शिवम, ठीक है, गौरव, पहला माह चैत्र होता है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा हमारे 12 माह होते हैं, हर माह में आपको पता है 15-15 दिन का पाक्षिक होता है। तो बच्चों जब चंद्रमा रहित रात होती है तो अमावस्या होती है, और बेटा जब सूर्य सहित जो दिन होते हैं वो चंद्रमा सहित जो दिन निकलते हैं, जो चांदनी रात होती है, वो पूर्णिमा की होती है ना। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि हमारे 12 माह में हर माह में 15-15 दिन की पाक्षिक होती है, तो एक में शुक्ल पक्ष आता है, एक में कृष्ण पक्ष आता है। तो कृष्ण काली रात को कहते हैं। हर्षित यादव बेटा जुलाई होती है पहली माह, नहीं गलत, चैत्र महीना होता है। देखो मैं आपको पूरे 12 के 12 महीने सुना देता हूं बेटा। पहला माह होता है चैत्र, बैसाख, है ना, जिसमें गेहूं की कटाई होती है, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, जिसमें बारिश बहुत ज्यादा होती है और आप लोग घेवर बहुत ज्यादा खाते हैं ना। हाँ, सावन, सावन के बाद आता है बेटा भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पूष, महा, फागन। ठीक है, तो फाल्गुन वो माह होता है जिसमें होली आती है, और होली की पूजा जो होती है वो तो फाल्गुन में होती है, लेकिन जब रंग खेलते हैं आप लोग, रंग खेलते हो ना, रंग वाला जो दिन होता है बच्चों वो आपका चैत्र का पहला दिन होता है, याद रखना। होली में जिस दिन अग्नि लगती है उसके दूसरे दिन प्यारे बच्चों चैत्र में लगती है वो। हाँ, तो बेटा शुक्ल पक्ष का जो होता है बच्चों क्या होगा, कृष्ण, है ना। तो बेटा शुक्ल माने सफेद, कृष्ण माने काला, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इस तरह से। ठीक है भैया, वेरी गुड। चलो आगे आता है बेटा तीक्ष्ण, कि सर बड़ी तीक्ष्ण गंध आ रही है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे तीक्ष्ण को आप क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण का विलोम होता है जो बड़ी तीक्ष्ण गंध आ रही है, कुंठित। ठीक है, तीक्ष्ण का विलोम होता है तत्सम में आप बोलेंगे बच्चों कुंठित, है ना, याद रखना। उपार्जित, उपार्जित का मतलब होता है बेटा कमाया हुआ, जो धन हमने कमाया है वो उपार्जित किया है हमने, और जो धन हमने गवाया है वो अनुपार्जित किया है। अन लगा करके आप बना सकते हैं इसका विकल्प विलोम, अनुपार्जित, अनुपार्जित। ठीक है, जो बेटा हमने गवाया है, गवाया हुआ, ये तो कमाया हुआ है, ये गवाया हुआ है, खर्च किया फालतू में। अक्षर का विलोम बताएंगे, ए का मतलब नहीं क्षर माने जिसको नहीं मिटाया जा सकता, जो लिख दिया तो लिख दिया। महेश वी गोरे कह रहे हैं सर घेवर क्या होता है। घेवर बेटा एक मिठाई होती है, ऐसे कर करके गोल गोल बनती है, उस पे ऊपर जो जो खोवा होता है ना, मावा बोलते हैं आप उसे, वो खोवा हुआ लगाकर ड्राई फ्रूट बनाकर बनाई जाती है। वो सावन के महीने में ही ज्यादातर बेटा उसका महा होता है, वो मिठाई सावन में ही खाई जाती है, वो घेवर होता है। आज सर्च करना, गूगल पे डालना घेवर की मिठाई किस माह में खाई जाती है, तब आपको सर्च होकर आएगा वो चीज, है ना।
अक्षर, तो जिसको मिटाया नहीं जा सकता, और प्यारे बच्चे क्षर, जिसका क्षर किया जा सकता है ना। और बच्चे बच्चों कभी कभी अक्षय भी आ जाता है शब्द अक्षय का विलोम, तो अक्षय का विलोम भी क्षय बताना, ठीक है। जैसे अक्षर है यहां, तो कभी कभी बच्चों अक्षय भी दे सकता है आपको, अक्षय, तो अक्षय का विलोम भी आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों, क्षय बताना है, क्षत्रिय वाला ही बनाना। और आगे आता है बेटा कृश, कृश का मतलब होता है दुबला पतला बड़ा एकदम कमजोर सा। तुमने देखा होगा कोई कोई लड़का ऐसा होता है, यदि उसकी देखो ना तो बेटा उसकी कमर भी 26 होती है ना, होती है ना, और बिल्कुल पतला सा होगा, बिल्कुल मरियल सा, एक सब सांस नहीं आ रहा। अरे लड़के क्या ऐसे होते हैं, लड़की होती है पतली, तो आप लड़के तो अच्छे खासे मोटे ताजे होते हैं यार, है ना, लेकिन वो क्या है, वो ऐसे रहेगा मर गया मैं तो, सांस है ही नहीं अंदर उसके, है ना। तो बेटा वो क्रश है, दुबला पतला बिल्कुल कमजोर है। और जो हष्ट पुष्ट है, बॉडी वॉडी बढ़िया अच्छी खासी बनाई हुई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसे याद रखना, ठीक है भाई। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूं सर इसलिए मालूम नहीं था। अच्छा भाई महेश, कोई बात नहीं प्यारे दोस्त, कभी उत्तर प्रदेश आना सावन के महीने में, तो आपको खिलाते हैं ऑफिस पर। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट, ठीक है। जो एक प्रकार से मैं कह दूं दुबला पतला है, वो ताकतवर कह दूं मुंह से, ताकतवर, है ना, एकदम मजबूत बॉडी है उसकी। हष्ट पुष्ट है बेटा वो, कम मतलब कोई एकदम मजबूत बॉडी है, अच्छा खासा जबरदस्त शरीर है ना, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे चले, आओ आगे आते हैं। तो ये पहले को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आवेशित का अनावेशित, सुलभ का बेटा दुर्लभ, सहज का असहज कह देंगे, परिश्रम का आलस्य, विहित का निषिद्ध, सहयोगी का प्रतियोगी, स्वाधीन का पराधीन, शुक्ल का कृष्ण, है ना, तीक्ष्ण का कुंठित, उपार्जित का अनुपार्जित, अक्षय का अक्षर का क्षर, अक्षय का क्षय। कृष का मतलब दुबला पतला, हष्ट पुष्ट मतलब इसका विलोम हो गया उल्टा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये आपको ध्यान रखना है ना। चलो बच्चे आइए बेटा, आगे विलोम आता है खंडन। खंडन का विलोम क्या होता है सब जानते हैं, खंडन का विलोम होता है मंडन, ठीक है ना। हाँ बेटा, राकेश का विलोम क्या हुआ, राकेश कुशवाहा, तुम्हारा नाम राकेश है तो तुम्हारा विलोम होना चाहिए। अब राकेश तुम्हारा जो नाम है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, अब चंद्रमा का विलोम क्या होता है, चांद होता है, तो बेटा आपका विलोम ऐसे तो बनाया जा सकता है। राकेश को चांदा मैं चंद्रमा कहूं तो बेटा राका कह सकता हूं, क्योंकि राका भी चांदनी रात को बोला जाता है ना, ऐसे बोल सकते हैं यार, आपका कोई विलोम तो बनता नहीं है वैसे, ठीक है। अब तुम्हें बनता है तो आप इस बात को ऐसे करना, जिसने भी तुम्हारा नाम रखा हो छोटे में, जब तुम छोटे थे बच्चे, जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो उसी व्यक्ति से पूछना कि यार ये बताओ मेरे नाम का उल्टा अर्थ क्या निकल सकता है, ठीक है। तो वो आपको समझाएंगे फिर सारी बात कि भाई तेरे नाम का अर्थ ये निकल सकता है। तो बच्चों खंडन का विलोम क्या बताएंगे आप लोग, मंडन, ठीक है। एक व्यक्ति होता है चपल, चपल माने बोलता रहेगा, गतिमान होता है, बोलता रहेगा, चपल 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 करता रहेगा, है ना। तो बच्चों इसका विलोम क्या बताएंगे आप लोग, बताओ भाई। तो बेटा जो बड़ा गतिमान नहीं होता वो स्थिर होता है, एक जगह रुका हुआ रहता है, एकदम आराम से बात करेगा। तो बेटा आपको इसका आंसर क्या बताना, स्थिर, ठीक है बच्चे। तो चपल गतिमान का विलोम होता है स्थिर। भ्रांत, भ्रांत का विलोम क्या होता है, भ्रांत, ठीक है। सर हम तो दुबले हैं, बेटा पतले भी हो तो मोटे हो जाओगे, मेहनत करो, नौकरी लगने के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो चलिए, सर मेरे ऊपर केस है, वेरिफिकेशन में दिक्कत तो होगी, जॉब, बेटा केस है, मुकदमा आपके ऊपर लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, लिखा रहने दो, वो विवेचना में होगा, विचाराधीन होगा न्यायालय में, तो आपको तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक आपको न्यायालय सजा नहीं सुना देता। यदि आपको सजा नहीं होगी, आपको न्यायालय बरी कर देते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, है ना भाई। यदि मान लीजिए थाने से आपके ऊपर मुकदमा लिख गया, आप जेल चले गए, आपके ऊपर न्यायालय ने मुकदमा चला दिया, लेकिन जब तक न्यायालय आपका दोष सिद्ध नहीं कर देगा तब तक आपको कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती, ठीक है। अब हो सकता है आप उसमें कंप्रोमाइज कर लें उस पार्टी से, तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, मैं तो यही कहूंगा। चलिए तो भ्रांत का विलोम बताएंगे बेटा, भ्रांत का विलोम क्या होता है, निर्भ्रांत, ठीक है।
निर्भ्रांत, निर्भ्रांत। ठीक है ना बच्चे। आगे आता है बेटा गुरु। अब गुरु, गुरु का विलोम क्या होगा? गुरु का विलोम देखो, एक तो शिष्य भी होता है, गुरु का विलोम शिष्य भी होता है बच्चों, है ना। और यदि मैं छंद शास्त्र काव्य के अनुसार बोलूं तो, है ना बच्चों। हाँ, अच्छा, बिजनौर से है अनमोल, बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा गुरु का विलोम देखो शिष्य भी होगा, और गुरु का विलोम क्या होता है? यदि हमें छंद शास्त्र के गुरु के अनुसार बोलूं तो गुरु और लघु जो दो मात्राएं होती हैं, गुरु जो मात्रा होती है वो दो मात्रा का ऐसे करके एस प्रकार की जो आप मात्रा चढ़ाते हैं वो गुरु होती है। और जिसमें बेटा आप लघु कहते हैं, ये छंद शास्त्र में बोलते हैं लघु और गुरु, वो खड़ी पाई लगा देते हैं ऐसे, है ना। जैसे आपका मान लीजिए आपका नाम है अंकित, आपका नाम है अंकित, तो बेटा लघु लघु गुरु। अब तुम कहोगे सर अनुस्वार गुरु होता है? हाँ बेटा, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होता है वो गुरु होता है। चलिए, तो प्यारे बच्चे आगे आता है तृष्णा। तृष्णा होती है एक प्यास, एक चाह, ठीक है, एक चाह होती है किसी चीज की। तो मेरे दोस्त जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा। वितृष्णा बेटा, अभी तो मैं बहुत सारे कम शब्द पढ़ा रहा हूं, वरना एक एक हजार शब्द होते हैं, ज्यादा ही विलोम शब्द होते हैं, है ना। तो बेटा लगभग 250 शब्द तो पढ़ने ही पड़ेंगे यार, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। तटस्थ होता है बेटा निकट, निकट जिसको हम पास कह सकते हैं, है ना। और प्यारे बच्चे इसके लिए हम क्या बोलेंगे आंसर? मेरे बच्चे आंसर होगा बेटा इसका साक्षेप। क्या होगा? दूर के लिए तटस्थ का विलोम होता है साक्षेप, साक्षेप, है ना। और निकट का विलोम जैसे हम कह देंगे दूर, ठीक है ना। संगठन का विलोम, संगठन होता है एक प्रकार से मेल, है ना, मिलना, है ना, कि यार सब लोगों का संगठन है, सब एक साथ रहते हैं। और बेटा विघटन होता है जब उनके बीच में कोई दरार पड़ जाती है ना भैया। तो संगठन का विलोम आप क्या बताएंगे? विघटन। संगठन का विलोम आप बताएंगे विघटन। प्रवेश, प्रवेश का विलोम बताइए बेटा। प्रवेश, प्रवेश जानते हैं आप क्या होता है? प्रवेश जब आप मेट्रो स्टेशन पर जाते हो तो तुमने देखा होगा जो एंट्री गेट होता है उसे प्रवेश द्वार कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। और बच्चों जो निकलने का होता है उसे कहते हैं निकास द्वार, ठीक है। सर जी चेला नहीं होगा? चेला, चेला नहीं होता यार, गुरु का चेला नहीं है, ऐसे तो जनरल भाषा है ये तो यार सोनू, ठीक है। तो बेटा प्रवेश का क्या होता है? निकास। प्रवेश का होता है निकास, ठीक है। हाँ बेटा परास्त आएंगे आगे। परास्त का विलोम बताइए प्यारे बच्चे। परास्त का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों बताइए। तो परास्त करना जानते हैं आप क्या होता है? परास्त होता है किसी को हराना, और बेटा उसके ऊपर विजय होना, विजयी, उसके ऊपर विजयी हो जाना, कि भाई मैं तो आपसे जीत चुका हूं, आपको मैंने परास्त कर दिया। जैसे आपको पता है भारतीय सेना ने अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया। जब आप भर्ती हो जाएंगे, भर्ती होने के बाद हालांकि आपका तो बॉर्डर पर कोई काम नहीं रहेगा, आप तो बाबू लोग बनेंगे, आपको तो सिर्फ ऑफिशियली वर्क करना है, ठीक है। जो हेड कांस्टेबल होते हैं ना वो सिर्फ ऑफिशियली वर्क करते हैं, वो बॉर्डर पर कहाँ जाते हैं। जो कांस्टेबल होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, आपके डीआईजी आईजी होते हैं, वो बॉर्डर पर जाते हैं। आपको तो ऑफिस में उनकी तनख्वाह बनाना है। बेटा एक बात बताऊं आपको, ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ना एससीएम की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की, ये नौकरी इतनी ग्रेट नौकरी होती है। देखो घर से दूर तो रहना होता है यार, अब यार कोई भी यदि नौकरी करोगे घर से दूर तो रहना ही पड़ेगा भाई, घर में तो रोटी नहीं मिलती, समझते हैं ना। लेकिन ये नौकरी इतनी जबरदस्त नौकरी है मेरे दोस्त, कोई मान लीजिए ए ग्रेड का भी अधिकारी है ना तो वो भी आपके पास आकर आपसे बाबूजी बोलेगा, अरे बाबूजी जरा हमारी तनख्वाह देख लो यार, क्योंकि आप बाबू बनेंगे भाई। आप सारा लेखा जोखा रखेंगे सिस्टम पर बैठकर, किसकी तनख्वाह चढ़ी, किसकी कटी, किसकी नहीं। वर्दी कौन पहनता है? वर्दी आप लोग बहुत कम वर्दी पहनते हैं ऑफिस वाले, सिविल में ड्यूटी करते हैं ज्यादातर वो, है ना।
वर्दी तो वो पहनते हैं जो बाहर बॉर्डर पर रहते हैं, ड्यूटी व्यूटी देते हैं। आप लोगों को तो ऑफिस में जाना, ऑफिस से क्वार्टर, क्वार्टर से ऑफिस, है ना। लेकिन थोड़ा दिमागी काम आप लोगों का रहेगा, अन्यथा नौकरी बहुत अच्छी आप लोगों की रहेगी, है ना, याद रखना। तो बच्चों परास्त का विलोम क्या होता है बेटा? विजयी होता है, जीतना। इशिप्त का विलोम बनाएंगे बच्चों इप्सित। इप्सित का बच्चों अन लगा करके बना दीजिए अनिप्सित, अन इप्सित। ठीक है, तो इशिप्त का मतलब होता है चाहा हुआ, जिसे हमने चाहा है। जैसे आप नौकरी चाह रहे हैं कि हेड कांस्टेबल बन जाएंगे यार, 3 फीट मिलेंगी एक साथ। आप हेड कांस्टेबल का मतलब जानते हैं? कांस्टेबल को आपके पास तक आने के लिए बेटा पहले 1 2 3 4 स्टेज पार करनी होती है, तब जाकर के हेड कांस्टेबल बनेगा वो। और पूरा जीवन सा खत्म हो जाता है ज्यादा। और आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो सब इंस्पेक्टर का लिए होता है, बाबू वालों का, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी नौकरी है, समझे आप लोग। तो प्यारे बच्चों, चाहा हुआ है वो जरूर मिलेगा, लेकिन दिल से मेहनत करोगे तभी मिलेगा यार, है ना। हाँ, तो बेटा चलिएगा। गन नहीं मिलेगी, गन तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। 1 2 बार पैर जो ट्रेनिंग में तो आपको गन वन दिखा सकते हैं, वरना गन से आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बेटा हया का मतलब होता है बेहया। कहते हैं ना, एक व्यक्ति तुमने देखा होगा बड़ा शर्मीला होता है, उसे किसी ने डांट दिया ना तो वो शर्म के मारे नजर नहीं उठाएगा, है ना, उसे हया इतनी लगेगी। और एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसको डांट लो, मार लो, कितना ही धमका लो, उल्टा सीधा बोल लो, उसे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो बेहा है, बेहया है, कुछ भी कह लो यार, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो तो अपने हंसेगा, चुप निकल जाएगा। हाँ, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसको किसी ने कुछ कह दिया ना तो उसको दिल को ठेस पहुंच जाती है, वो यार कि आज मुझे सर ने ये बात बोल दी, तो आज के बाद मैं इस काम को करूंगा ही नहीं। वो चुप रहना शुरू कर देगा और अपना जो उसका ध्येय है उस पर पूरा फोकस कर देगा। ठीक है हर्षित, सिर्फ फायरमैन की कैसी है? फायरमैन की भी जॉब अच्छी होती है। अरे आप तो साइंस वाले बच्चे होते हैं यार, आप लोगों को तो बहुत आराम की नौकरी मिलती है। आप लोगों की, साइंस वाले बच्चे को टेक्निकल काम ज्यादा करने होते हैं, है ना। जो फायरमैन वाले बच्चे हैं, जब भी तो इसमें यार तुमने देखा होगा कि इंटर जो होनी चाहिए वो साइंस साइड की होनी चाहिए, है ना। लेकिन बाबू लोग तो आर्ट साइड वाले भी चल जाते हैं। लेकिन आप जो फायरमैन वाले बच्चे होते हैं उनको तो भाई पीसीएम चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, सभी तो मांगा जाता है, तभी तो उनकी जॉब अच्छी होती है, तभी तो वैकेंसी बहुत कम आती है। और तुमने को 1100-1200 वैकेंसी आती है मात्र इन लोगों की। ठीक है, याद रखिए। तो प्यारे बच्चों, बेहया, समझ में आ गई बात। तो आज मैं आपके इतने ही शब्द रखूंगा, कल इस क्लास को अंतिम क्लास का रूप दूंगा, और भी कुछ नए शब्द होंगे तो वो इसमें ऐड करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए भाई मिलते हैं फिर कल एक नई और क्लास के साथ, और जो भी अच्छे अच्छे शब्द होंगे वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। और बेटा 3 बजे एसएससी जीडी वाला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिस बच्चे को पढ़ना हो, जिसका एसएससी जीडी का भी एग्जाम हो, वो जरूर मिलना। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।